हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। वेलकम ऑल ऑफ यू ओपन हार्टेडली टू द यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप लोग जान रहे थे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज। लेकिन इस एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज को हम लोग टाइप वाइज डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको 1 से 4 टाइप ही अवेलेबल करवाया है और आप चारों टाइप को पढ़ने के बाद इस चारों टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे किसी भी बुक से हो, आप बनाइए और फिर जो दिक्कत है आप हमें पूछिए और अगले टाइप के वीडियोस आगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों हम लोग को पढ़ना है इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज। तो इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज में पहला वर्ड है इलिमिनेट। ये इलिमिनेट मतलब क्या होता है? हम लोग इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट मतलब होता है हिंदी में हटाना, या उसी को दूसरे तरह से बोले तो रिमूव करना, या तीसरे तरह से बोले तो डिलीट करना। इसका मतलब हम लोग को कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसको हटाना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला टाइप ले रहे हैं हम। इसमें अब देखिए बच्चों, हमें x इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ और y इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ और हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो प्रूव करना है हमको, उसमें आप कहीं भी साइन थीटा और कॉस थीटा देख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को हटा देना है, इलिमिनेट कर देना है। तो इलिमिनेट कैसे करना है? इलिमिनेट करने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे पहले जो क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू क्या दिया हुआ, कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है आपको LHS क्या दिया हुआ है। LHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब वाई स्क्वायर निकाल के रख लेंगे, वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है LHS के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप निकाले, तो अब क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, आ गया। तो अब हमको इस साइन और कॉस को हटा देना, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। इसका मतलब हमने इलिमिनेट कर दिया। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को किस में पढ़ते हैं, इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है x इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा। प्रूव दैट a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो अब सवाल है सर कैसे करें? तो हमने पहले ही बताया था इलिमिनेट होगा, हट जाएगा। तो इलिमिनेट कैसे होगा? तो इलिमिनेट करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे आप LHS जो दिया रहता है आप उतना निकाल लेते हैं, और फिर RHS में, ध्यान से सुनिए, RHS में खुद ऐसे आइडेंटिटीज आ जाते हैं, खुद ऐसे आइडेंटिटीज आ जाते हैं सॉल्व करने के बाद, जो जो डायरेक्टली क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली उसका वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो हमको सबसे पहला काम करना है, इस LHS को निकालना है। कैसे निकाले? LHS को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को क्या दिया हुआ है। हम लोग को दिया हुआ x बराबर a साइन थीटा। इसका मतलब है x बाय a बराबर साइन थीटा। इसका मतलब है, इसको पलट दे, पलटने का मतलब समझते हैं, रेसिप्रोकेट कर दे, तो a बाय एक्स बराबर साइन थीटा होगा। इसका मतलब है कि a बाय एक्स बराबर कॉसेक थीटा होगा। ठीक, उसी तरह से हम यदि निकाल ले, y बराबर b टेन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब y बाय b बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो b बाय y बराबर 1 बाय टेन थीटा। इसका मतलब हो जाएगा आपको b बाय y बराबर कॉट थीटा। तो ये हमने a बाय एक्स और b बाय y निकाल के रखा। एक स्टेप और निकाल लेते हैं। आपको a बाय एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और यहाँ पर b बाय वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये तो समझते हैं। अब LHS निकाल लीजिए। LHS क्या निकालना है, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ इसके जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसके जगह लिखेंगे तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए, खुद ब खुद आ गया ना आइडेंटिटीज के फॉर्म में जिसका वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 ना। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि LHS जैसा रहता है आपको पहले वैसा तोड़ लेना है, RHS अपने आप प्रूव हो जाता है। और ना भी टी रेशियोज रहता है वो लास्टली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में आकर के खुद ब खुद क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है। तो उसके विषय में सोचना नहीं है कि कैसे करे ज्यादा, आपको सिर्फ LHS पर ध्यान देना है। पुट करते चलेंगे LHS को, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं बच्चों। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट अंडर m इंटू n। तो आपको m और n का वैल्यू दे दिया है और आपको इतना प्रूव करना है। तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे आप LHS एक बार निकालेंगे और एक बार RHS निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, प्रूव लिख देंगे। और क्या करेंगे, तो LHS निकालते हैं सबसे पहले, लेकिन LHS निकालने से पहले m स्क्वायर इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। m स्क्वायर निकालने के लिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा का आपको होल स्क्वायर निकालना होगा, जो कि होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, n स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब LHS निकाल लेता हूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर के वैल्यू यहां लिखता हूं, ज्यादा स्पेस रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि माइनस से गुना होने पर जो प्लस में रहता है वो किस में बदल जाता है, माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या आपको, अब ये दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब RHS में चलते हैं, RHS कितना है, 4 रूट अंडर m इंटू n इक्वल्स टू 4 रूट अंडर टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, इसको कैसे तोड़े, इसको तोड़ने का कोई ऑप्शन है, जी हाँ, हम इसको क्या करते हैं, टेन को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिए, माइनस हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4, ध्यान से देखिए कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, इस दोनों में से साइन कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाय, ध्यान से 1 बाय आपको बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 4 इंटू, ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक।
अब 1/cos² sec² हो जाएगा, sec² -1 हो गया। अब इसी बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे, स्पेस कम है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। 4 इंटू sin² इंटू sec² -1 क्या होता है, tan², ठीक है। 4 रूट के अंदर से एक sin बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर से एक tan क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये देखिए LHS के क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m² - n² बराबर 4√m-n प्रूव्ड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल ही है, खुद ब खुद इलिमिनेट हो करके दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है, इफ x = r sin अल्फा इंटू कॉस बीटा, y = r sin अल्फा इंटू साइन बीटा and z = r cos अल्फा, prove that x² + y² + z² = r²। तो आपको x, y और z का वैल्यू दिया हुआ है और फिर आपको प्रूव करना है x² + y² + z² = r²। तो बड़ा सिंपल है, सेम बात करेंगे। हमने कहा था आपको LHS पर ध्यान देना है, आपको LHS के वैल्यूज को क्या करना है, निकालना है, और फिर खुद ब खुद उसको सॉल्व करने के बाद RHS आ जाएगा। तो सबसे पहले हम x² निकालना चाहेंगे, तो x² कैसे निकालेंगे, r sin अल्फा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो आ जाएगा r² sin² अल्फा इंटू cos² बीटा। अब y² कैसे निकालेंगे, r sin अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा r² sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। अब z² निकाल लेते हैं, हो जाएगा r cos अल्फा का होल स्क्वायर, हो जाएगा r² cos² अल्फा। जब हम लोगों ने x² y² z² निकाल लिया, अब हम लोग LHS पे जाते हैं। LHS क्या कहता है, x² + y² + z²। अब x² का वैल्यू हम पुट कर देते हैं वहां से, r² sin² अल्फा इंटू cos² बीटा प्लस y² का वैल्यू पुट करता है r² sin² अल्फा इंटू sin² बीटा प्लस z² का वैल्यू पुट करता है r² cos² अल्फा। अब क्या करते हैं, इस सब में से, यानी इसमें इसमें और इसमें से r² कॉमन है, तो r² हम कॉमन ले लेते हैं, बच जाता है sin² अल्फा इंटू cos² बीटा प्लस sin² अल्फा इंटू sin² बीटा प्लस cos² अल्फा, ठीक है। अब r² आ गया, इसका मतलब इन सभी को 1 होना होगा, ये तो डेफिनेट है ना। क्या होना होगा, 1, तभी ये r² प्रूव हो पाएगा RHS में। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं कॉमन कितना कितना है। तो ये जो है sin² अल्फा और sin² अल्फा कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, इसमें से बचेगा cos² बीटा, इसमें से बचेगा प्लस sin² बीटा प्लस यहाँ बच जाएगा इधर cos² अल्फा, r² sin² अल्फा, ये cos² अल्फा बीटा और sin² बीटा मिलके 1 होगा, तो गुना 1 प्लस cos² अल्फा। अब देखिए sin² अल्फा इंटू 1 तो sin² अल्फा होता है ना, और प्लस cos² अल्फा, तो कितना हो, इसका मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin² अल्फा जो cos² अल्फा, और हम जानते हैं कि sin² अल्फा जोड़ cos² अल्फा क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब r² हो गया, यानी RHS प्रूव्ड हो गया ना। हम लोग जो बाकी टाइप्स है वो अगले वीडियो में देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो बनाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन के पार्टिकुलर या इंडिविजुअल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। हम लोग यूट्यूब के द्वारा सिर्फ ये देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि कौन से थ्योरी को किस तरह से यूटिलाइज करें, कैसे अप्लाई करें, कैसे समझे, और फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। फिर भी यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं या फिर हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ
यूट्यूब पे आकर के पढ़ रहे हैं, उनको यदि कोई पर्सनल दिक्कत होता है तो बार बार कह रहा हूँ मैं, आप व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग को ग्रुप को, और आपको पर्सनली आपके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाया जाएगा।